हेलो एवरीवन, वंस अगेन डॉक्टर चरण सिंह। रोज़मर्रा की क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा होता है या वो चिड़चिड़ा होता है, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाता है, तो लोग उसको बुरा बताने लगते हैं कि ये इंसान तो बहुत बुरा है, ये बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है। ये इस पूरी घटना का सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि आप देखते हैं कि कोई आदमी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बात बात पे गुस्सा करता है, वो प्यार से बात करता ही नहीं है, जबकि उसके लाइफ में ऐसा कोई मेजर इश्यू है नहीं। कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना घटी नहीं है, उसके बावजूद भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, कई बार अगर कोई लाइफ में बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है या कोई इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, कोई सोशल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई फैमिली इशू हो जाता है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ऑफिस में कोई टेंशन हो जाती है, तो उसके बाद तो ऐसा देखना काफ़ी आम बात है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, वो सुबह 9-10 बजे घर से निकलते हैं और रात को 10-11 बजे वो घर आते हैं। और जब वो घर में आते हैं तो वो मोस्टली चिड़चिड़े रहते हैं, वो गुस्सा करते हैं, और उससे फैमिली मेम्बर्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम पूरे दिन में अब जाके आपसे बात कर रहे हैं 10-12 घंटे के बाद, और अभी भी आप हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब भी आप लगातार काम करते हैं या किसी वजह से तनाव में हैं, तो आपके अंदर एंगर और एग्रेशन, चिड़चिड़ापन ये बढ़ जाएगा। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको चिड़चिड़ा मिले, कोई बहुत गुस्से वाला मिले, तो आप उसको रादर बुरा बताने के उससे ये जानने की कोशिश करो कि उसकी लाइफ में कोई टेंशन तो नहीं चल रही है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि खुश आदमी गुस्सा करे बात बात पे, ये थोड़ा मुश्किल है। और थोड़ा नहीं, ये मुझे लगता है कि रेयर है। एक खुश आदमी गुस्सा नहीं करता इतना जल्दी। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में एक मैरिज है, शादी है, या कोई भी खुशी का माहौल है, और आपके सर्वेंट ने आपका कुछ नुकसान कर दिया। तो आप सोच के देखिए कि अगर शादी नहीं होती तो आपका रिएक्शन क्या होता, और जब आपके घर में कोई खुशी का माहौल है तब आपका रिएक्शन क्या होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आप ये पाएंगे या ऐसा सोच पाएंगे कि अगर आपके घर में खुशी का माहौल है और किसी ने आपका नुकसान कर भी दिया, तो उस आदमी को आप उतना नहीं डांटेंगे, क्योंकि आपका मूड ठीक है। तो जैसे ही मूड खराब होगा, आपके अंदर एग्रेशन और इरिटेशन और इरिटेबिलिटी ये सब बढ़ जाएगा। तो अगर आपकी फैमिली का कोई फैमिली मेंबर बहुत गुस्से में है, चिड़चिड़ा है, तो इसका एक मतलब ये है कि वो आदमी अभी किसी वजह से टेंशन में है। तो रादर देन उसको बुरा कहने के, उससे पूछिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। कोई दिक्कत है तो आप शेयर करिए, क्या पता हम आपकी कोई मदद कर दें। आपने कई सीनियर ऑफिसर्स या फिर कई बार आपने जब भी किसी अधिकारी के कमरे में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो बहुत गुस्से में होते हैं, या जो मैनेजर वाला काम करते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको मैनेज करना पड़ता है, अक्सर उनको आपने आपने गुस्से में देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस इकट्ठा करते रहते हैं पूरे दिन। अब सवाल ये आता है कि फिर इस स्ट्रेस से हम मुक्ति कैसे पाएं। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रेस बस्टर नाम से एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, और उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो रादर देन किसी व्यक्ति को बुरा बताएं, बेटर होगा कि आप उस आदमी से ये पूछें कि आपकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है या नहीं, आप किसी वजह से टेंशन में तो नहीं है। ये पूछेंगे तो उस आदमी को भी अच्छा लगेगा, ये बेहतर होगा उस आदमी के लिए, और आप चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करने की बजाय सॉल्व कर पाएंगे। चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी अगर आप एक व्यक्ति जो स्ट्रेस में है उसको आप बुरा बता देंगे। स्ट्रेस वाला व्यक्ति कोई ज़रूरी नहीं है कि बुरा व्यक्ति हो, हाँ वो गुस्सा बात बात पे करेगा। तो आपको स्ट्रेस कम करने पे ध्यान देना है, ना कि उस आदमी को बुरा लेबल करना है।